पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप एक मजदूर फ्रीलांसर से निकलकर एक सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज मैं आपको वही चीज़ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ। ये वो फ्रेमवर्क है जिसने मुझे $5 जैसी गिग से बाहर निकालकर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर शिफ्ट किया। आप अपने नोट्स अपने पास रखें। आज की वीडियो का कंटेंट 4 मेन पिलर्स पर स्टैंड करेगा, जिसमें नंबर 1 है अथॉरिटी, नंबर 2 है क्लाइंट्स को टारगेट करना, नंबर 3 है कन्वर्जन और नंबर 4 है रिटेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटी फाउंडेशन की। यहाँ पर अक्सर फ्रीलांसर्स मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाने के बाद रैंडम पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें अपनी सर्विसेज, अपनी पोजीशनिंग और अपनी सर्विसेज की प्राइसिंग का ही अंदाज़ा नहीं होता, जिससे क्लाइंट को कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये बंदा किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्पेशलिस्ट है। और इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल को अथॉरिटी बेस्ड प्रोफाइल बनाने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 है हेडलाइन एंगेजमेंट। कुछ लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं लोगो डिजाइनर हूँ, या मैं सोशल मीडिया हैंडलर हूँ, या मैं पैकेजिंग डिजाइनर हूँ। इसको हम बोलते हैं वीक पोजीशनिंग। इससे क्लाइंट को सिर्फ ये पता चलता है कि आप बस एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हो। इस हेडलाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 है कोर स्पेशलाइजेशन, नंबर 2 है आपकी टारगेट मार्केट और नंबर 3 है बिजनेस आउटकम। फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग एंड रिटेल एक्सपीरियंस डिजाइनर फॉर प्रीमियम DTC ब्रांड्स। एग्जांपल नंबर 2, 3D ब्रांड एनवायरनमेंट डिजाइनर फॉर रिटेल एंड एग्जीबिशन स्पेसेस। इसी फार्मूला को यूज करके आपकी जो एक्सपर्टीज है, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक अपनी हेडलाइन को डिजाइन करें। अब जब मैंने ये लिखा था कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, या मैं लोगो डिजाइनर हूँ, या मैं पैकेजिंग डिजाइनर हूँ, या मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, तो उस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क ये है कि पहला वर्जन सिर्फ ये बता रहा था कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, जबकि दूसरा वर्जन ये बता रहा है कि मैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अथॉरिटी फाउंडेशन के अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे अबाउट सेक्शन एज स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। इस पैराग्राफ को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम मार्केट के प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे। ये इसलिए ताकि क्लाइंट्स को ये समझ आए कि आप सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं बनाते, बल्कि आप एक बिजनेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। तो इस जगह पे हम ये लिख सकते हैं, मोस्ट ब्रांड्स इन्वेस्ट हैवीली इन मार्केटिंग बट इग्नोर how their product performs in physical space. As a result, the brand gets overlooked in retail environments. तो पहले पैराग्राफ के अंदर आपने हमेशा मार्केट के प्रॉब्लम को हाईलाइट करना होगा। पैराग्राफ 2 के अंदर हम अपनी पोजीशनिंग को क्लियरली मेंशन करेंगे, जो कि आपको ना सिर्फ एक डिजाइनर तक लिमिट रखे, बल्कि आपको एक सिस्टम थिंकर के तौर पर लेकर जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर who approaches design as a structured visual system. I focus on how a brand captures attention within the first 3 seconds and maintain a strong physical presence. इसी तरीके से पैराग्राफ 3 के अंदर हम अपने काम का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस डिफाइन करेंगे, जैसा कि माय प्रोसेस इज एज बिलो: ब्रांड ऑडिट, कॉन्सेप्ट डायरेक्शन, विजुअल सिस्टम डेवलपमेंट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। और लास्ट पैराग्राफ के अंदर हम फोकस करेंगे CTA को, यानी कॉल टू एक्शन, जो कि सीरियस क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है और लो लेवल प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आई वर्क विद ग्रोइंग कंज्यूमर ब्रांड्स that are serious about strengthening their retail presence and building a high performing visual identity. अथॉरिटी फाउंडेशन के अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैनर एज पोजिशनिंग बिलबोर्ड। आपके लिंक्डइन के बैनर के ऊपर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपकी निश क्लियरली डिफाइंड हो, नंबर 2 पे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मोकअप, और नंबर 3 पे एक शॉर्ट सी लाइन जो आपकी पोजीशनिंग को डिफाइन करे, जैसा कि डिजाइनिंग रिटेल रेडी पैकेजिंग सिस्टम फॉर ग्रोथ स्टेज ब्रांड्स। इससे
आपकी प्रोफाइल इंस्टेंटली एक स्पेशलाइज्ड दिखना शुरू हो जाती है। अथॉरिटी फाउंडेशन के अंदर जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीचर्ड सेक्शन एज प्रूफ इंजन। फीचर्ड सेक्शन के अंदर आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को एज अ केस स्टडी के तौर पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी एक प्रोजेक्ट को उठाएं और उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग एक प्रोसेस के थ्रू डिफाइन करें, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसा हम ऊपर अपने पैराग्राफ के अंदर लिख के आए हैं, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दें, आप अपने क्लाइंट को मेंशन करें, क्लाइंट की प्रॉब्लम को हाईलाइट करें। फॉर एग्जांपल, कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि प्रोडक्ट जो था वो विजुअली फ्लैट था और कंपेटिटर शेल्फ्स पर डोमिनेट नहीं कर रहा था। अब इस पर आपने स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन अप्लाई करना है कि शेल्फ के ऊपर उस क्लाइंट का जो ब्रांड है या जो प्रोडक्ट है वो स्टैंड आउट करे, और एंड पर उसी प्रोजेक्ट का रिजल्ट बता दें कि जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, क्लाइंट ने जब इसको मैन्युफैक्चर करवाया तो उसके अंदर मैंने कॉस्ट को कितना मिनिमाइज किया, जिस क्वालिटी का डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया जब वो प्रिंट हुआ तो उसकी सेल्स वैल्यू कितनी बढ़ी। Been working with Bilal and his team for the past 6 months, and I'm really, really happy with his services. The last work that we did together, he actually designed some stickers for my snacks, and it's so beautiful. I really like it. I like his work. He's always really helpful. He's really getting what I need. So I really highly recommend Bilal and his team. Thank you. जब आप इस तरह एक प्रोसेस के थ्रू और एंड रिजल्ट्स के साथ कुछ स्टैट्स शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नया क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आके वो केस स्टडी देखेगा, अल्टीमेटली वो आपकी सर्विस बाय करने पर मजबूर होगा। और इसी के अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, अपने कंटेंट में जान कैसे डालनी है, यानी वो कंटेंट जो अब आप अपलोड करेंगे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर वो किस तरह का होगा। याद रखें कि आपकी अथॉरिटी सिर्फ प्रोफाइल एस्टेब्लिश करने से कभी भी नहीं बनेगी, बल्कि आपको विजिबल रहना है उन क्लाइंट्स के सामने जिनको आप अपनी वो केस स्टडीज, अपना प्रोजेक्ट्स या अपना प्रोसेस दिखाना चाहते हैं। कंटेंट के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई मोस्ट पैकेजिंग फेल्स द 3 सेकेंड डिटेल टेस्ट। नंबर 2 पे आपका जो कंटेंट की कैटेगरी हो सकती है वो ये बता सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डेकोरेटिव डिजाइन एंड स्ट्रक्चरल डोमिनेंस। इस तरह का जो कंटेंट होता है वो लो बजट क्लाइंट्स को रिपेल करता है और सीरियस ब्रांड ओनर्स को अट्रैक्ट करता है। जब ये परसेप्शन आप क्लाइंट के माइंड में फिट कर देंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये था हमारे सिस्टम का पहला पिलर। अब आ जाते हैं दूसरे पिलर पर। दूसरे पिलर में हम बात करेंगे टारगेटिंग की। जब आपकी प्रोफाइल की स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बन जाएगी फिर उसके बाद बारी आएगी उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो हमारी सर्विसेज बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि जब भी वो लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वो अंधाधुंध लोगों के साथ अपने कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत अप्रोच है, ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है। प्रोफेशनल आउटबाउंड हंटर सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाता है जो बंदा उसके पोर्टफोलियो को देखे और देखने के बाद उसको सेल्स में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल, आपकी निश हो सकती है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एडिटिंग। इसके बाद अब हम उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे जिनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अब मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं लिंक्डइन पर अपना बड़ा क्लाइंट कैसे ढूंढता हूँ। मैं अंधाधुंध सर्च नहीं करता, बल्कि एक खास स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आप लिंक्डइन सर्च बार में जाएं और लिखें हेल्थ एंड वेलनेस। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर ब्रांडिंग और विजुअल्स का बहुत बड़ा बजट होता है और इन लोगों के लिए कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 2 पर आप सिलेक्ट करेंगे राइट कैटेगरी। अक्सर लोग कंपनीज पर क्लिक कर देते हैं और उन्हें वो लोग नहीं मिल पाते जिन्होंने ये डिसीजन करना है कि वो आपकी सर्विस को बाय करें। आपने हमेशा सर्च कैटेगरी के अंदर कंपनीज को नहीं बल्कि पीपल को सिलेक्ट करना होगा। स्टेप नंबर 3 पे है अप्लाइंग एडवांस फिल्टर्स। अब अगर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको ऑल फिल्टर्स का बटन मिलेगा। नीचे अगर आप चले जाएं, ये है वो इंपॉर्टेंट चीज जहां पर लिखा है टाइटल। इसके अंदर
आप उन लोगों की पोजीशंस को डिफाइन करेंगे या लिखेंगे जो लोग बेसिकली डिजाइनर्स को हायर करते हैं, जो बेसिकली कंपनीज के लिए ये डिसीजन करते हैं कि हमने एक फ्रीलांस डिजाइनर को हायर करना है, जिसके अंदर नंबर 1 पे है मार्केटिंग हेड या फिर हेड ऑफ मार्केटिंग। और ये फिल्टर के साथ मुझे जो रिजल्ट्स मिलेंगे, ये वो तमाम लोग हैं जो कंपनीज के अंदर हेड ऑफ मार्केटिंग की पोजीशन पर काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ मैं सीधा कनेक्शन नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं कनेक्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन है ऐड अ नोट। मैं ऐड अ नोट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सीधा कनेक्शन सेंड नहीं कर रहा, बल्कि कनेक्शन के साथ उनको एक मैसेज भी भेज रहा हूँ, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हाय, अपना नाम लिखें। आई हैव बीन फॉलोइंग उसकी कंपनी का नाम एंड लव योर अप्रोच टू वेलनेस, क्योंकि हमने वेलनेस के क्लाइंट्स को फोकस किया था। एज अ डिजाइनर स्पेशलाइजिंग इन हाई कन्वर्जन 3D विजुअल्स फॉर हेल्थ ब्रांड्स, आई वुड लव टू कनेक्ट एंड शेयर सम आइडियाज। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब उस बंदे को आपके कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी तो साथ में ये नोट भी मिलेगा। इस नोट से उस मार्केटिंग हेड को ये लगेगा कि ये सिर्फ कनेक्शन नहीं बना रहा या ये सिर्फ काम नहीं मांग रहा, बल्कि ये हमारे ब्रांड के अंदर अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना रहे हैं उस क्लाइंट के साथ। इस पिलर में नंबर 3 पे जो चीज़ आएगी वो है कन्वर्जन विंडो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके। हम सिर्फ हेड ऑफ मार्केटिंग को ही टारगेट नहीं करेंगे। असल मजा तब है जब आपको ये पता चले कि कंपनीज की जेब में किस वक्त पैसा ज्यादा है और कब वो उस पैसे को स्पेंड करने के लिए तैयार है। इस चीज को जानने के लिए मैं मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता हूँ, और इसके लिए आपको 1 रुपया भी लिंक्डइन पर खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ 3 तरह के लोगों के साथ कनेक्शन बनाता हूँ। एक वो लोग जो रिसेंटली फंडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऑफिस को एस्टेब्लिश किया। अब इस ऑफिस को रन करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। अब चूंकि मैं रिसेंटली फंडेड हूँ, मुझे अपने बिजनेस को रन करने के लिए डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। तो अगर कोई डिज़ाइनर इस स्टेज पर मुझसे कांटेक्ट करे कि मैं आपके ऑफिस के लिए फ़लाँ चीज़ डिज़ाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उस डिज़ाइनर को जल्दी हायर कर लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास अभी फ्रेश बजट भी मौजूद है, मैं काम करवाने के लिए इंटरेस्टेड भी हूँ, और इससे उस फ्रीलांसर को जल्दी मुझसे प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। नंबर 2, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च अनाउंस। हर वो क्लाइंट जो अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसको अपनी प्रोडक्ट के विजुअल्स अर्जेंटली चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके। तो आपने उन लोगों को भी टारगेट करना है जो लोग अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3 पे वो लोग हैं जो अपनी रिटेल की एक्सपेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक आउटलेट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अगर मैं अपना एक नया आउटलेट बनाना चाहूँगा तो मैं उसकी अनाउंसमेंट करूँगा कि मैंने अभी अपना एक नया आउटलेट बना लिया है। उस नए आउटलेट के लिए उन्हें डिज़ाइन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, रील से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने इन लोगों को भी अपने ज़हन में रखना है। अब सबसे पहले आते हैं रिसेंटली फंडेड लोगों के ऊपर। इन्हें हम इसलिए ढूंढते हैं, जैसा कि पहले बताया है, कि इनके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है। लिंक्डइन के सर्च बार में जाएं और वहां पर जाके लिखें सीरीज ऑफ फंडिंग, या फिर रेज्ड सीड फंडिंग, या फिर ग्रेटफुल फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर क्लोज्ड आवर फंडिंग राउंड, या फिर न्यू कैपिटल इंजेक्शन। और अब की बार आपने सर्च करते हुए जो फिल्टर लगाना है वो होगा पोस्ट। उसकी रीजन ये है कि हर वो इंडिविजुअल या हर वो कंपनी जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट की है या जो भी रिसेंटली फंडेड है, उन्होंने इस तरह के कीवर्ड्स लिख के अपनी वो पोस्ट की होगी लिंक्डइन पर, जिससे हम उनके बिजनेस तक या फिर उनसे रिलेटेड जो बंदे काम कर रहे हैं उन तक पहुंचना आसान होगा। क्योंकि इन लोगों का सबसे पहला काम ये होगा कि ये अपने ब्रांड को अपस्केल करना चाहेंगे। जब आप इन लोगों को कांग्रेचुलेशन का एक नोट सेंड करेंगे कनेक्शन के साथ, तो ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन आपका उनके साथ बिल्ड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वो लोग जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनके लिए आप इन जैसे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक्साइटेड टू अनाउंस आवर लॉन्च, या लॉन्च रिटेल,
कुछ इस तरह के कीवर्ड्स सर्च करके आप पोस्ट पे क्लिक करें तो आपको इन जैसे तमाम वो लोग मिल जाएंगे जिनको आप अप्रोच करके कनेक्ट करके वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होगी। नंबर 3 पे रिटेल एक्सपेंशन वाले लोग हैं। इनके लिए आप जो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि नाउ अवेलेबल एट वॉलमार्ट या एक्सपेंडिंग टू रिटेल। इनके साथ भी आप बेसिकली वही सलूक करेंगे कि जब एक बंदा ऑनलाइन से निकलकर एक फिजिकल रिटेल स्टोर के ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको अपनी ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। उन्हें जब आप एज अ प्रोफेशनल पैकेजिंग डिज़ाइनर के तौर पे अपनी वो केस स्टडीज़ दिखाएंगे या अपने काम का प्रोसेस बताएंगे या उनकी कंपनीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर देंगे एक सिंगल नोट के साथ, तो ये आपको $5 जैसी गिग से बाहर निकाल कर $1000 $500 तक लेकर जा सकता है। अब जब आपको सही बंदा मिल जाए उसके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करें, ऐड करें एक अच्छा सा नोट। आपका मकसद कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि पहले मैसेज के अंदर ही आपको एक सेल मिल जाएगी, बल्कि ये टाइम है आप क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। इसके बाद होगा ये कि जब भी आप कभी अपना पोर्टफोलियो वही कैटेगरीज जिन कैटेगरीज के अंदर मैंने आपको कंटेंट अपलोड करना बताया है वो कंटेंट अपलोड करना शुरू करेंगे तो उनकी फीड पे आपका वो पोर्टफोलियो शो होना शुरू हो जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग विद राइट पोजीशनिंग। और असली आउटरीच का मजा भी तो यही है। लास्ट पॉइंट है हमारे पिलर्स का, रिटेंशन। अभी तक हमने जो चीजें कवर की हैं उसमें हमने ये सीखा है कि अपनी अथॉरिटी को बिल्ड कैसे करेंगे, सही लोगों को टारगेट कैसे करेंगे और अपनी कन्वर्जन विंडो को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेकिन सिस्टम यहाँ रुकता नहीं। अगर आप हर बार नए क्लाइंट्स ढूंढते रहेंगे तो फिर आप एक फ्रीलांस सर्कल में आ जाएंगे। रियल चीज है रिटेन करना। क्लाइंट को एक बार जीतना स्किल है, क्लाइंट को 12 महीने तक एक सिस्टम में लेकर आना स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लीड जनरेशन ऑटोमेट करना सीखेंगे ताकि हम ये मैनुअल जितनी चीजें की हैं इससे बाहर आ सकें। लेकिन उस लीड जनरेशन के ऊपर जाने से पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को जो काम करना है वो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लिंक्डइन को बेहतरीन पोजीशन पर खड़ा करना होगा ताकि जब हम लीड जनरेशन वाले मॉड्यूल पे मूव करें तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बन चुकी हो। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।